हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जो स्टैटिक जीके का दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम भारत के प्रमुख झरनों के ऊपर बात करेंगे और उनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड हम आज बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चीजें मैंने बता भी दी थी, हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दे सकें। बस आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी आपका एक एक करके, जैसे राष्ट्रीय पार्क हो गए, झीलें होगी, सारी की सारी ज्योग्राफी हिस्ट्री रिलेटेड जितना भी आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट बनता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साइड टू साइड आपको एक हरियाणा जीके की क्लास भी मिलती रहेगी, ठीक है। हाँ, जल्दी उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद अन्य क्लासें भी होंगी। बस आपका साथ चाहिए मेरे को, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ हम जलप्रपातों से रिलेटेड क्वेश्चनों के ऊपर बात करते हैं। जितना मैं एक वीडियो के अंदर करवा देता हूं, जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने जो टॉपिक करवाया आपको प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसमें समाधि स्थल है, जितने मैंने 15 से 16 समाधि स्थल करवाए हैं, उससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे किसी भी प्रकार से। वे हर जो बुक है उसके अंदर पूछे गए जितने भी पिछले सालों के क्वेश्चन हैं उन्हीं का निचोड़ करके आपके लिए तैयार करता हूं, ठीक है। हाँ, बस आप हमारा साथ दीजिए। आज हम बात करेंगे प्रमुख झरनों के ऊपर। झरने बहुत हैं, ठीक है। हाँ, भारत के अंदर सबसे ज्यादा यदि झरनों का राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक को भी बोलते हैं, और कई बार ऐसा पूछ ले झरनों की शहर किसे कहते हैं तो आपका आंसर होगा रांची। झरनों का शहर किसे कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। झरनों का राज्य किसे कहा जाता है पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कर्नाटक होगा। ये भी पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है। चलिए आज हम प्रमुख लगभग 8 से 10 जो झरने हैं उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, जोग या घोरसप्पा। हालांकि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जोग या घोरसप्पा जो है ये हमारा किस नदी के ऊपर है? श्रावती नदी के ऊपर है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको जलप्रपात यानी वाटरफॉलों के बारे में पता ही नहीं क्या होता है। जब नदी बहती है और ऊपर से जब पहाड़ों से नीचे पानी को गिराती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? झरना बोल देते हैं। ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है। तो जोग या घोरसप्पा जो है ये हमारा श्रावती नदी पर बना हुआ है, ठीक है। हाँ, जो 253 मीटर ऊंचा है, ठीक है। हाँ, इसी की बगल में एक और भी है जिसका नाम है कुचिकल। क्या नाम है? कुचिकल है। ये दोनों पास पास में, ये कर्नाटक के अंदर है, याद रखना। लेकिन ये श्रावती नदी पर है और ये वैराही नदी के ऊपर है। कर्नाटक के एक ही जिले के अंदर ये स्थित है, याद रखना। लेकिन इसकी जो लंबाई है, नए डाटा के हिसाब से चीजें मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ पर सारा का सारा नया कंटेंट 455 मीटर ये ऊंचा, यानी 455 मीटर ऊंचे से पानी गिरता है इसमें। कौन से में? कुचिकल के अंदर। जोग या घोरसप्पा की बात करें तो 253 मीटर। दोनों कहां पर है? कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। जोग या घोरसप्पा जो है जब ये नीचे की तरफ गिरता है तो इसके 4 हिस्से बन जाते हैं, यानी 4 धाराएं बन जाती है। ऊपर से एक होकर नीचे 4 बन जाते हैं, जिसमें एक का नाम राजा, रानी, रॉकेट और रारंग जो कहा जाता है, इसकी उन धाराओं को कहा जाता है जब ये झरना ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। तो आपसे कुछ प्रश्न एक ये भी बन सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा? वो प्यारे बच्चों का कुचिकल होगा, न कि जोग या घोरसप्पा, ठीक है। हाँ, यदि आपके ऑप्शन में कुचिकल नहीं दे रखा है तो फिर आप जोग पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे जोग से और भी ऊंचे हैं, तो याद रखना कुचिकल जो है वो क्या है? सबसे ऊंचा झरना है भारत का, ठीक है। हाँ, ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है। जोग और घोरसप्पा से क्वेश्चन और बनता है, बताइए महात्मा गांधी जलप्रपात किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात पेपर में पूछा जाए प्यारे बच्चों तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जोग या घोरसप्पा ही होगा। तो आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। जोग, घोरसप्पा और कुचिकल कर्नाटक में है, एक श्रावती नदी पर है, कुचिकल वराही नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा पूछा जाए तो अब कुचिकल आप करोगे, यहाँ पर याद रखना। महात्मा गांधी जलप्रपात किसका नाम है? जोग या घोरसप्पा का है। इसको भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आपका कपिल धारा जलप्रपात पूछा जाए, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। हाँ, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है, जिसके ऊपर सरदार सरोवर बांध भी स्थित है। आपसे पूछा जाए अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी बताइए, तो वो कौन सी कहलाती है? भाई नर्मदा कहलाती है। इसको भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। तो कपिल धारा जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश राज्य में। इस धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, और येना
जो जलप्रपात है नर्मदा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में। तीनों के तीनों यदि हम बात करें, ये जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और एक ही नदी पर है, नर्मदा पर, क्योंकि सतपुड़ा और विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं उनसे होकर ये नर्मदा नदी अपनी बहती है। इस चीज को ध्यान रखें। लेकिन निकलती कहां से? ये अमरकंटक से और अरब सागर में ये गिरती है। तो इस पॉइंट्स को भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं, पहले बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछा गया ये चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी पे? इंद्रावती नदी। और ये कौन से राज्य में बहती है? छत्तीसगढ़ के अंदर बहती है, याद रखना, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं जो चित्रकूट जलप्रपात है, ये भारत का बड़ा जलप्रपात कहलाता है। यदि ऊंचा पूछा जाए तो आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? कुची कल होगा। ऊंचा का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिर रहा है, उसे हम बोलते हैं ऊंचा। और बड़ा का मतलब होता है चौड़ाई, यानी बहुत बड़ी मात्रा में पानी ऊपर से नीचे गिरता है, उसे हम बड़ा बोलते हैं। यानी यहाँ पर चौड़ाई की बात हो रही है, यहाँ पर ऊंचाई की बात हो रही है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है वो भारत का क्या है? सबसे बड़ा जलप्रपात है। और ऊंचा पूछा जाए तो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, वो कुची कल है जो वाराही नदी पर स्थित था। अब बात करें विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए, ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिरता है, उसे बोलते हैं एंजल जलप्रपात। कौन सा भाई? एंजल जलप्रपात कैरो नदी पर स्थित है। वर्ल्ड के अंदर हम बात करेंगे, एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वही बात करें विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? न्यारग है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। न्यारग यानी चौड़ाई के हिसाब से तो विश्व में कौन है? न्यारग। ऊंचाई के हिसाब से कौन सा है? एंजिल है, जो दक्षिण अमेरिका के अंदर है। ये आपका जो है ये भी आपका दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि चित्रकूट जब भारत का हो गया तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा? न्यारग। इसलिए भारत का न्यारग किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, चित्रकूट को कहा जाता है। आगे हम बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें, ये कावेरी नदी पर स्थित है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। और आपसे पेपर में पूछा जाए दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, गोदावरी। ठीक है। हाँ, अब हम बात करें शिव समुद्रम जो है जलप्रपात पूछा जाए कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम द्वीप पूछा जाए वो भी हमारा कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। इसी कावेरी नदी पर 1902 में इस जलप्रपात में प्रथम जल विद्युत ग्रह की स्थापना करी थी। प्रथम जल विद्युत ग्रह यानी घर की स्थापना करी थी 1902 के अंदर। और एशिया के अंदर पहला विद्युत ग्रह था, ये भी अच्छे से याद रखना। एशिया का पहला विद्युत ग्रह कब की स्थापना कब हुई? 1902 में। कौन सी नदी पर हुई? कावेरी पर। शिव समुद्रम जो अपना जलप्रपात बनता है इसके पास से ये थोड़ा सा आगे, इसको भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा आता है चुलिया जलप्रपात। क्या है? चुलिया जलप्रपात जो कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। और कौन सी जगह पर स्थित है? ये कोटा। कोटा राजस्थान के अंदर पड़ता है, याद रखना। जो हम बात करें कोटा की, जो अपना एजुकेशन के लिए भी फेमस है, कोटा शहर, याद रखना। चंबल नदी के किनारे स्थित है, वहीं पर एक चुलिया जलप्रपात बनता है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो चंबल है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी पूछी जाए तो वो यमुना होती है। इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपने याद रखना प्यारे बच्चों, वो क्या है? चंबल। हुंडरू जलप्रपात की बात करें, स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड राज्य के अंदर स्थित है। कहां पर है? झारखंड राज्य में स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो आप आंसर क्या होगा? चित्रकूट। ऑप्शन में चित्रकूट नहीं है तो फिर राइट आंसर क्या होगा? हुंडरू जलप्रपात होगा। दोनों को आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। यही हम बात करें कोचिन और जोग और गोरसप्पा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने अच्छे से ध्यान रखा है। रजरप्पा जलप्रपात जो है दामोदर और भेड़ा नदी जब आपस में मिलती हैं और तब एक झरना बनता है जिसका नाम है रजरप्पा जलप्रपात। ये भी झारखंड राज्य के अंदर स्थित है। और दामोदर नदी जो है ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो शोक कहा जाता है, दुख कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे दामोदर नदी को कहा जाता है। आगे आता है बरेही पानी जलप्रपात। बरेही पानी जो जलप्रपात है ये हमारा बंधुबगल नदी पर स्थित है। कौन सी पर? बंधुबगल नदी पर, उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। इसको भी ध्यान में रखना आपने। क्या नाम है इसका? बरेही पानी जलप्रपात, बंधुबगल नदी पर स्थित, उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। और इसके
पास क्या है, एक अपना राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जिसका नाम है सिमलीपाल। सिमलीपाल जलप्रपात आपसे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए उड़ीसा राज्य में कहां पर है, बेरनीपाल जलप्रपात के पास बना हुआ। कौन सी नदी के किनारे, बंधुभगर नदी के किनारे। यह राष्ट्रीय उद्यान भी आपने याद रखना है, नेशनल पार्क को भी। आगे हम बात करें दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात की बात करें, वो मांडवी नदी जो गोवा की सबसे प्रमुख नदियों में गिनी जाती है, एक ज्वारी नदी और एक मांडवी नदी, ठीक है। हाँ, तो मांडवी जो नदी है उस पर कौन सा जलप्रपात है, दूधसागर जलप्रपात है। और दूध धारा यदि पूछा जाता है तो वो अपना कौन सी पे आता है, शिव समुद्रम या आप कह सकते हैं कावेरी पर। वो छोटा है लेकिन आपने याद रखना है दूधसागर के बारे में। आगे आता है नहासंगथियांग जलप्रपात जो है, नाम से पता चल रहा है ये कहां पर होगा, जो अपना मेघालय राज्य में स्थित है। कहां पर है, मेघालय में। और हमें पता है कि इस मेघालय के अंदर मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये अपने असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, इन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है। सेवन सिस्टर में कितने राज्य हैं, 7। सेवन सिस्टर किस जलप्रपात को कहा जाता है, यदि ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा, नोहेसंगथियांग। नोहेसंगथियांग जो है इसे सेवन सिस्टर जलप्रपात भी कहा जाता है। और जब मेघालय में चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है और जब वहां पर बारिश होती है तब इस झरने का निर्माण होता है, वरना इतना नहीं है। लेकिन विश्व की सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, मेघालय में। और वहीं पर एक बारिश के कारण और बनता है जिसका नाम है नोहकलीकाई। इसको भी आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। ये दोनों नामों को आप 2-3 बार रिपीट करोगे, ऑटोमेटिक ये चीजें तैयार हो जाएंगी। इसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये हमारे प्रमुख जलप्रपात थे प्यारे बच्चों, जो अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार दोबारा से देखिए, आपसे पूछा जाए जोग या गोरसप्पा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है, कौन सी नदी पर है, श्रावती नदी के ऊपर है। बाकी ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है वनडे एग्जामों के लिए, ठीक है। बड़े एग्जामों में तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा डिटेल में आपको इन चीजों का पता भी होना चाहिए। कुचिकल जलप्रपात वराही नदी कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो ये, और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो प्यारे बच्चों क्या होगा, एंजिल होगा। कपिल धारा, धुआंधार और येना जलप्रपात आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों तो वो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात पूछा जाए, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा जाए चित्रकूट, और विश्व का सबसे बड़ा पूछा जाए न्यारक। भारत का न्यारक किसे कहा जाता है, चित्रकूट को। जैसे भाई भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर क्या है, एक शहर है लंदन के अंदर। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें, कावेरी नदी पर है, जिस पर पहली बार विद्युत जो है घरे की स्थापना करी गई थी, जल विद्युत घरे की 1902 में। एशिया के अंदर पहला ऐसा काम हुआ था। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। रजरप्पा जलप्रपात जो है दामोदर भेड़ा नदी जब आपस में मिलती वहां पर बना हुआ है। और बरही पानी जलप्रपात आपसे पूछा जाए, बदुबगज नदी पर स्थित है। दूध सागर जो है मांडवी नदी गोवा और कर्नाटक की सीमा पे बना हुआ है। नोहेसंगथियांग जो है मेघालय के अंदर है। और नोहकलीकाई जो है वो मेघालय के अंदर स्थित है। इस बात को आपने अच्छे से ध्यान में रखना। आपने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट की और करंट से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ चाहिए, कंटेंट भी मिलेगा और आपको वीडियो भी मिलेगी। पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। याद रखना आपने 9992134661 ये हमारा होगा नंबर। इस पर सिर्फ आप व्हाट्सएप करिए। चलिए, थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।